नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है, पंचमी तिथि है और आज वसंत पंचमी का त्योहार है। आज मैं विस्तार से आपको बताऊंगी वसंत पंचमी का त्योहार के बारे में और आज की खास बात ले लेंगे। और कृष्ण कथा में आज क्योंकि वैलेंटाइन डे है, सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे और सबको वसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई हो। तो वैलेंटाइन डे का विषय लेकर हम कृष्ण कथा में थोड़ी चर्चा कर लेंगे। आप अंत तक बने रहेंगे, आपको लाभ होगा। आज वसंत पंचमी का त्योहार है। आज के दिन सरस्वती जी की पूजा का विधान है। आज बसंत पंचमी से बसंत उत्सव की शुरुआत होती है और आज रतिका महोत्सव भी है। आज के दिन नए कामों की शुरुआत भी की जाती है। वसंत पंचमी का त्योहार में खास सरस्वती जी की पूजा आराधना करते हैं और पंचमी तिथि आज दोपहर 12:10 तक रहेगी। आज शाम 7:50 तक शुभ योग भी रहेगा। इसमें किए गए कामों में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आज सुबह 10:40 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। रेवती नक्षत्र अंतिम नक्षत्र है और ये 32 तारों का समूह माना जाता है। इसका स्वामी बुध है और आज बुध के निमित्त आज बसंत पंचमी है, जिसमें हम सरस्वती माँ की पूजा आराधना करते हैं और बुध के उपायों में भी सरस्वती माँ की पूजा आराधना करते हैं। तो आज अच्छा दिन है, पवित्र दिन है। रेवती नक्षत्र में बुध की उपासना करना अच्छा होता है। बुध का मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। ऐसा आप जाप कर सकते हैं। बुद्ध बुद्धि का कारक है और वाणी का भी संबंध रखता है, तो बुद्धि और वाणी आप अच्छे रखिए। आज के दिन किसी को भी बुरा भला नहीं बोलिए, बुरा नहीं कहना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की भी। रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से बताया गया है। इसमें विद्या आरंभ करना, गृह प्रवेश करना, विवाह समारोह में जाना, तो इस सब शुभ होता है। देव प्रतिष्ठा इत्यादि कार्य करने में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाएगा। अश्विनी पहला नक्षत्र है। ये नक्षत्र यात्रा आराम करने के लिए ऋषि कृषि के कामों में शुभ होता है। पहला नक्षत्र है तो आप समझ सकते हैं कि पहला जो यात्रा आरंभ करना और ये सब इसमें, और इसका प्रतीक चिन्ह घोड़े को माना गया है। घोड़ा गति का प्रतीक है। अश्विनी नक्षत्र का संबंध कुचिला के पेड़ से भी बताया गया है। और रेवती जो है वो एक पंचक नक्षत्र है। पंचक नक्षत्र में रेवती पांचवा नक्षत्र है। तो आज 10:40 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। तो आज पंचक फिर समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद आप शुभ लकड़ी का काम कर सकते हैं। आज सुबह 10:40 तक आपको ये पंचक का ध्यान रखना है। आज बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। आज के दिन सरस्वती जी की पूजा का विधान है। आज के दिन श्री पंचमी और बागेश्वरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। आज काशी में देवी सरस्वती के दर्शन पूजन की भी परंपरा है। आज वसंत पंचमी से बसंत उत्सव की शुरुआत होती है। ये उत्सव होली तक चलता है। इसे मदनोत्सव भी कहा जाता है। ये उत्सव होली तक चलता है। तो आज रतिका महोत्सव भी है। आज के दिन भगवान रति और कामदेव की भी पूजा का विधान है। आज दोनों की भव्य मूर्तियां बनाकर उन्हें फूलों से सजाया जाता है। कामदेव के हाथों में 5 बाण देकर उसकी पूजा की जाती है। आज ही के दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, ऐसे माना जाता है। आज ही के दिन नए कामों की शुरुआत भी की जाती है। विद्या आरंभ करना, नया काम की शुरुआत करना, मुंडन संस्कार करना, अन्न प्रशासन संस्कार, गृह प्रवेश या शुभ काम करना आज अच्छा होता है। आज के दिन पीले रंग का भी बड़ा महत्व है। तो हो सके तो पीले वस्त्र पहनिए या पीला कपड़ा अपने साथ रखिए। पीला हैंकी कर्चिफ अपने साथ रख सकते हैं। और आज घर में पीले चावल बनाने, पीले कपड़े पहनने का भी महत्व है। आज के दिन पतंग उड़ाने का भी रिवाज है। थोड़े से काले तिल सिर से वारें और 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज वारें। इन तिलों को बहते जल में प्रवाहित करें। ये आपको नौकरी अगर नहीं मिल रही है, मैं उपाय बता रही हूँ, नौकरी अच्छी नौकरी मिलने के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। मित्र देवता के मंत्र का 11 बार जाप करना है। किसी का बोझ है आपको या किसी से कुछ अनबन हो गई हो, उसका मन में बोझ है, तो आप मित्र देवता का मंत्र जाप करें। मित्र देवता का मंत्र इस प्रकार है ओम ऐं ह्रीं श्रीं मित्राय नमः। तो आप ये करके आप वो बोझ से निकल सकेंगे।
शनिदेव के मंत्र का 31 बार जाप करना है तो बुरी नजर से छुटकारा मिलेगा। शनिदेव का कौन सा मंत्र का जाप करना है? ओम शं शं शनये नमः, ऐसा आपको जाप करना है। तो आपको अगर बुरी नजर लगी हो, बार बार आप बीमार हो रहे हो, बुरी नजर से छुटकारा पाने के लिए शनि का मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। कुछ आपको दुविधा है, आप कुछ फैसला नहीं कर पा रहे हैं, उसका हल पाने के लिए 900 ग्राम उड़द की दाल लें, किसी लोहार को दान दे दें। लोहार जो लोहे के सामान बनाता है उसको दान करके आए। काला सुरमा लेकर वीराने में दबाएं तो दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। मित्र देव के मंत्र आप जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीं ओम मित्र देवताय नमः, ओम ह्रीं ओम मित्र आदित्याय नमः, ओम ह्रीं ओम मित्र आदित्याय नमः। ऐसा आप जाप करेंगे तो घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी। तो ये छोटे से उपाय हैं आज के दिन करने से। आज सरस्वती माँ का ध्यान करें और उनकी पूजा आराधना करें। ओम सरस्वते नमः ऐसा मंत्र उनका जाप करें। अगर तस्वीर ना हो तो आप तस्वीर आज ला सकते हैं घर में। इस तरह से आप आज पूजा आराधना करना है। वसंत पंचमी का त्योहार खास त्योहार माना जाता है। देवी सरस्वती के महत्व को दर्शाता है। देवी सरस्वती बुद्धि, ज्ञान, संगीत, कला और विज्ञान की देवी है और आज बुध का नक्षत्र भी है, तो आज अच्छी तिथि, अच्छा नक्षत्र है, आज का शुभ दिन है। तो वसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। यह हर साल वसंत के हिंदू कैलेंडर में चंद्र ग्रहण के 5वें दिन पर होता है। इस दिन देवी सरस्वती को बड़े उत्सव और उत्साह के साथ सम्मानित किया जाता है। वसंत पंचमी वह त्योहार है जो देवी सरस्वती के महत्व को दर्शाता है। देवी सरस्वती बुद्धि, ज्ञान, संगीत, कला और विज्ञान की देवी मानी जाती है। यह वसंत ऋतु की शुरुआत का भी प्रतीक है। इसे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल और बिहार में ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। लोग इस अवसर पर खुशियाँ के साथ और एक साथ बाहर जाकर या एक दूसरे के घर जाकर मनाते हैं। इस अवसर पर आप भी अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भेजे वसंत पंचमी के शुभ संदेश भेज सकते हैं और सबको हार्दिक बधाई हो वसंत पंचमी की। तू स्वर की दाता है, तू ही वाणों की ज्ञाता, तुझसे ही नवाते शीश, हे शारदा मैया दे अपना आशीष। वसंत पंचमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और अब कृष्ण कथा की बात कर लेते हैं। आज वैलेंटाइंस डे है। वैलेंटाइंस डे आपने लोग आजकल वैलेंटाइंस डे तो छोड़िए, वैलेंटाइंस वीक मनाते हैं। शुरुआत आती है चॉकलेट डे, प्रपोज डे, पहले तो रोज डे से आती है, फिर चॉकलेट डे आता है, प्रपोज डे आता है, क्या क्या डे मनाते हैं। फिर लास्ट में आता है वैलेंटाइन डे। तो वैलेंटाइन जरूरी नहीं है आपने जिससे प्यार करते हो, हाँ जिससे प्यार करते हो उसके तो वैलेंटाइन कहते हैं, लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही नहीं हो सकता है वैलेंटाइन। आपका माँ हो सकती है, पिता हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसको आप प्रिय लगते हो या आप जिसको प्रिय मानते हो, वो आप उसके साथ वैलेंटाइन मना सकते हैं। आपका हस्बैंड भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, क्योंकि माँ से आप भी प्यार करते हैं। तो जिससे आप प्यार करते हैं उसको आप आज भेंट दीजिए, आज कुछ भी भेंट दीजिए, क्योंकि हमने तो वीक पूरा मना लिया है सबको। अब चॉकलेट का, माँ को चॉकलेट दिया है कभी? माँ को कभी वैलेंटाइन डे विश किया है? नहीं किया है ना, तो आज कर लीजिए। माँ हो, पिता हो, कोई भी हो, हस्बैंड हो, भाई हो, बहन हो, या कोई भी फ्रेंड हो, नॉर्मल फ्रेंड हो, कोई भी हो जिसको आप चाहते हो, जिसको आप प्यार करते हो, उसके साथ आप वैलेंटाइन, वो आपकी वैलेंटाइन होती है। जीवन का, लेकिन वो अनुशासित होना चाहिए। जीवन का राज है अनुशासित होना, डिसिप्लिन वे में चलना। डिसिप्लिन ना हो तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। लड़का लड़की की बात कर लेते हैं। वैलेंटाइन के इस अवसर पर कुछ मैं आपको, मेरे बापूजी ने एक वचन कहे थे, बापूजी के वचन में दोहराती हूँ। लड़का लड़की की बात करते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लड़के को लड़की में कुछ अच्छा लगता है तभी तो वो उससे प्यार करेगा, या लड़की को उस लड़के में कुछ तो अच्छा लगा होगा, तब तो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, अच्छा लगना मतलब लाइक करना, किसी को लाइक करना,
आप उसको लाइक करते हैं, वो आपको लाइक करता है, तो लाइकिंग क्या हो गई, एक कंडीशन हो गई। हाँ, एक कंडीशन हो जाती है कि लाइक करना एक कंडीशन हो जाती है। बच्चों को विशेष रूप से समझाना समझाना अगर पड़े तो गीता कहती है कि उसके जो ज्ञान है उसको समझना जरूरी है। गीता का क्या है, गीता इज फुल ऑफ नॉलेज, गीता ज्ञान का भंडार है, लेकिन उसे समझना बहुत जरूरी है। उसको कोई समझाता नहीं है, उसको कोई समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि वो खुद ही अपने आप में एक ज्ञान का भंडार है। उसका हर एक पहलू में, हर एक अक्षर में उसका ज्ञान भरा हुआ है। हम में और हमारे बच्चों में एक जनरेशन गैप आ गई है आजकल, जो है हम माँ बाप में और बच्चों में जनरेशन गैप आ गई है। दोनों एक दूसरे को समझा नहीं पाते हैं। इसके लिए तो गीता ज्ञान कैसे देंगे, तो फिर ही तो प्रॉब्लम्स आते हैं। गीता आज उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी 5,000 साल पहले थी। जितने जब कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था, तभी से लेके आज तक वो गीता वह उतनी ही इम्पोर्टेंट रही है हर एक के जीवन में। गीता के ज्ञान को सही तरह से समझना है हमें। हमको कोई समझाने वाला नहीं मिला है सही तरीके से। खाली कहते हैं कि गीता का सार ये है, गीता का सार वो है, लेकिन किसी ने कोई सही तरीके से समझाया नहीं है। आजकल हमारे बच्चे सब सत्संग से दूर हो रहे हैं, मंदिरों से दूर हो रहे हैं, धर्म से दूर हो रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया है गीता का ज्ञान, किसी ने उनको समझाया नहीं है। हर एक रिश्ते में एक कंडीशन होती है, कोई भी रिश्ता हो, देखा आपने, रिश्तों में एक कंडीशन होती है। लड़का लड़के दोनों जब एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैं वापस से उस बात पे आ जाती हूँ, लड़के ने लड़के को पसंद किया, लाइक किया, और लड़का लड़की को पसंद कर दिया तो लाइक करता है, तो दोनों में एक रिश्ता पक्का हो जाता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर उनके बीच में बातें शुरू होती है, फोन नंबर एक्सचेंज होते हैं, बातें शुरू हो जाती हैं। बातों फिर दोस्ती में बदल जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है, दोस्ती प्यार में बदल गई, ऐसा प्यार से फिर रिश्ता हो जाता है, फिर रिश्ते नाते में बदल जाते हैं। फिर कहने लगते हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, इस प्रकार की प्लानिंग होती है। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, मैं एक मिनट भी नहीं रह सकती, ये सब वचन होते हैं कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। जीवन भर की कस्में खाते हैं, साथ निभाने की कस्में खाते हैं, इतना तक कि 7 जन्मों की कस्में खा लेते हैं। एक तो 6 महीने साथ नहीं निकाल सकते, 6 महीना निकलना मुश्किल हो जाता है, वो 7 जन्मों की वादा कर लेते हैं। दिमाग उनका खराब हो जाता है, होश नहीं रहता है। देखा है, जब कोई प्यार में होता है उनका दिमाग काम नहीं करता है, वो सब जो निर्णय लेते हैं वो दिल से लेते हैं, क्योंकि उनका दिमाग काम नहीं करता है, सठिया जाते हैं लोग। हाँ, वो लोग का दिमाग काम बिल्कुल भी नहीं करता है। चांद तारे तोड़ के लाने की बात करते हैं, मैं आसमान को नीचे उतार लाऊंगा, जमीन को ऊपर ले जाऊंगा, क्या क्या वादे करते हैं। यही है जिंदगी। ऐसा लगता है कि आसमान पर पहुंच गए हों, सातों आसमान पर पहुंच गए, ऐसे लगता है ना कि वो सातवें आसमान पर पहुंच गया है, ऐसा कहते हैं लोग, क्योंकि उनके दिमाग सही नहीं काम करता। लेकिन फिर वो शादी के बंधन में बन जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे से यूज्ड टू हो जाते हैं। क्या होते हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं। जैसे परफ्यूम लगाते हैं ना, रोज रोज लगाते हैं, तो नाक उससे यूज्ड टू हो जाता है, फिर वो उतना इफेक्ट नहीं करता है। या आप अगर रोज विक्स लगाते हो, जब पहली बार विक्स लगाओ तो कितना तेज लगता है, नहीं अच्छा नहीं लगता है, तेज लगने लगती है वो विक्स। लेकिन अगर जो रोज लगाता है, रोज अगर लगाना शुरू करता है, तो नाक को भी आदत पड़ जाती है, वो यूज टू हो जाता है। नाक पर बार बार लगाने से वो फिर वो जो उसका जो तेज है वो कम हो जाता है धीरे धीरे। वो उससे रोज लगाने लगे तो उससे यूज टू हो जाता है उसका नाक, और उतना तेज नहीं लगता, फिर असर ही नहीं करता। चाहे सर्दी हो या कुछ भी हो, जब विक्स लगाते तो असर ही नहीं करता है। इतनी सारी खूबियां जो पहले अच्छी लगती हैं, लड़का लड़के एक दूसरे में जब खूबियां देखते हैं तभी तो एक दूसरे को पसंद करते हैं। धीरे धीरे यूज टू हो जाते हैं, और फिर वो एक दूसरे में कमियां निकालना शुरू करते हैं। वो खूबियां ना कमियां बन जाती हैं, और जब खूबियां कमियां बन जाती है ना, तो जीवन नरक बन जाता है। वो एक दूसरे से कमियां निकालने लगते हैं, तेरे में ये है, तेरे में वो है। लोग कहते हैं अब पहले जैसे, लड़की कहती है तुम पहले जैसे नहीं रहे। अरे, नाक वही है, आंखें वही है, बॉडी वही है, रंग वही है, फिर पहले जैसे क्या नहीं रहा। लड़की कहती है हनी आप बदल गए हो इतना, क्योंकि उसमें उनको यूज टू हो जाता है, और उनके खामियां निकालना शुरू हो जाते हैं, खामियां ढूंढने लगते हैं।
सिर्फ रिश्ते की अर्थी उठा रहते हैं वो लोग। उस टाइम पे जब एक दूसरे की खामियां निकालते हैं ना, तो एक मतलब रिश्तों की खाली अर्थी उठा रहे होते हैं, खाली निभाते रहते हैं। प्यार वगैरह सब हवा में उड़ जाता है। उस वक्त जो पहला जो प्यार था, जो चांद तारे तोड़ लाने वाला प्यार था, वो सब हवा में उड़ जाता है। एक कार्ड में मैंने लिखा हुआ देखा था कि 52 रीजन्स टू लव समवन। तो जिस लव में कोई रीजन हो वो तो लव होगा ही ना, होता ही नहीं है ना। जिस लव में कोई रीजन हो वो लव तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। जिस लव में कोई कंडीशन हो वो तो फिर लव हो ही नहीं सकता है, वो प्यार नहीं कहलाता है। और जब एक लड़के को उस लड़की का पास्ट पता चलता है ना, उसको पता चलता है कि पास्ट में इसने कुछ ऐसा वैसा किया हो या कुछ गलत काम किए हो, तो क्या वो लड़का उस लड़की को एक्सेप्ट करेगा? जब किसी का पास्ट पता चलता है ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। उसको पता चलता है कि लड़की ने पहले पास्ट में ऐसा वैसा किया हो या कुछ पाप किया हो या अपराध किया हो, तो वो उससे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुरंत ही उसको डाइवोर्स दे देगा। लेकिन वहीं मेरी कृष्णा कृष्णा तो कैसा भी हमारा पास्ट हो, चाहे हमने कितना भी पाप किया हो, अपराध किया हो, वो हर टाइम वो एक्सेप्ट करने को तैयार है। वो कहता है कि तुम कैसे भी हो, कितने भी आपने अपराध किया हो, पाप किया हो, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जैसा भी है हो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। वो कहता है कि तुम मेरे अंश हो, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ सिर्फ। कृष्णा हमसे सही मानों में प्यार करता है। जो लड़का लड़की का प्यार होता है वो सही मानों में प्यार नहीं होता है, उसे इन्फैचुएशन कहते हैं। उस वक्त का जो वो थोड़े वक्त का प्यार होता है, जो धीरे धीरे परफ्यूम की तरह उड़ जाता है। आप देखो पूरा टाइम अगर सुबह को परफ्यूम लगाओ तो कितनी खुशबू आएगी, लेकिन शाम तक वो सारे हवा में उड़ जाती है, वो परफ्यूम रहती ही नहीं है। उसी तरह जो ये प्यार होता है ना, लड़का लड़की के प्यार जो होता है, जिसके आज वैलेंटाइन डे मनाते हैं, चॉकलेट डे, प्रपोज डे, हग डे, किस डे, तो वो सब प्यार निभाना है ना, तो कृष्ण से निभाना है। क्या आपने कृष्ण को कभी चॉकलेट दिया है? क्या कभी कृष्ण को प्रपोज किया है? क्या कृष्ण को कभी हक किया है? क्या कृष्ण को कभी किस किया है? नहीं ना। तो आज करके देखो, मेरे कृष्ण को अपना वैलेंटाइन बना दो, वही सही मानों में प्यार करेगा तुमसे, वही सही मानों में प्यार करता है। कृष्ण का ही प्यार सही मानों में प्यार है, क्योंकि वो हमें हर प्रकार से, हर एक अपने पास से, हर एक पापों के साथ वो अपनाएगा। हर एक पास से वो तुम्हें अपना चाहता है, वो तैयार है। वो कहता है तुम कैसे भी हो, तुम्हारा पास्ट कैसा भी हो, चाहे तुमने कितने भी पाप किए हो, अपराध किए हो, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा मैं। तो क्या ये सही मानों में प्यार नहीं है? क्या यही सही मानों में प्यार नहीं है? तो उसको भी कुछ आज वैलेंटाइन डे के दिन पे, आज वैलेंटाइन डे के दिन पे कृष्णा को कुछ गिफ्ट दो, कृष्ण को कुछ अर्पित करो। चॉकलेट अगर नहीं दिया हो तो उससे चॉकलेट दो, प्रपोज करो उसको। टेडी टेडी डे मनाते हैं तो उसको भी तो टेडी टेडी देना है, उसको भी तो वैलेंटाइन डे विश करना है। वही तुम्हारा सच्ची वैलेंटाइन है, उससे ही प्यार करो, वही तुमसे सच्चा प्यार करता है। वो आपके सारे अवगुणों को माफ कर देगा। तुम सिर्फ उसको अपने पास रखो, नाम के रूप में ही पास रखो ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही प्यार तुम्हारे अंत तक काम आएगा, और यही अंत के बाद भी तुम्हारा काम आएगा। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी यही सिर्फ कृष्णा का जो प्यार है वही तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि वो तुम्हें किसी भी हालत में, किसी भी तरह वो अपनाने को तैयार है। तो आज का ये प्यार जो वैलेंटाइन है, अपने कृष्ण के साथ मनाओ। वैलेंटाइन डे कृष्ण के साथ मनाइए और अपना दिन सफल कीजिए, अपना जीवन सफल कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।